नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। किसी शायर की यह पंक्तियां बनावटी अफीम प्रकरण में साजिशन फंसे मनोज कुमार बिश्नोई की रिहाई पर बिल्कुल खरी उतरती है। उसे फंसाने के लिए साजिश रची गई, गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन अनुसंधान अधिकारी सुरेश बिश्नोई, थानाधिकारी जामा ने जितनी मेहनत से पूरे मामले को उधेड़ कर रख दिया वह दाद के काबिल है। दर्शक चाहे तो निष्पक्ष जांच के लिए उनके सम्मान में तालियां बजा सकते हैं और कॉल कर उन्हें निष्पक्ष जांच के लिए धन्यवाद भी दे सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। अब बात विस्तार से करते हैं। पुलिस ने 3.5 किलो बनावटी अफीम बरामदगी के मामले में जिस युवक मनोज कुमार बिश्नोई निवासी सांवरिज को गिरफ्तार किया था और जांच में बेगुनाह पाया था, उसकी बाइज्जत रिहाई के लिए पुलिस ने आज एडीजे कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत आवेदन पेश किया। समयाभाव में आवेदन पर अदालत में इस पर निर्णय नहीं हो सका, लेकिन अदालत ने 1 लाख रुपए के व्यक्तिगत जमानत मुचलके पर मनोज कुमार को रिहा करने के आदेश दिए। जमानत मुचलका बढ़ने के बाद मनोज कुमार को रिहा कर दिया गया। जमानत मुचलके के माध्यम से उसे पाबंद किया गया है कि इस प्रकरण में जब भी पुलिस को उसकी जरूरत हो उसे बुलाया जाए, वह पेश हो। मामले के अनुसंधान अधिकारी सुरेश बिश्नोई, थानाधिकारी जामा, पुलिस थाना 2 सिपाहियों मनफूल और चेतन राम के साथ मनोज कुमार को लेकर एडीजे कोर्ट पहुंचे और 2:30 बजे एडीजे दीपक कुमार सोनी के समक्ष धारा 169 के तहत मनोज कुमार की रिहाई का आवेदन पेश किया। उन्होंने अदालत को बताया कि जांच में मनोज कुमार के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। जांच में सामने आया कि सुनील बिश्नोई नामक युवक ने मनोज को फंसाने के लिए साजिश रचते हुए इसके घर में बनावटी अफीम प्लांट की। पुलिस ने साजिशकर्ता सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज के वकील समदर सिंह ने भी मनोज का पक्ष रखा और पीपी अब्दुल मजीद ने भी धारा 169 के तहत पक्ष रखा। शाम को एडीजे ने धारा 169 के आवेदन पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए मनोज कुमार को 1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। इससे पूर्व अब तक पुलिस रिमांड पर चल रहे मनोज कुमार को जेसी करने के आदेश दिए और इसके बाद मनोज कुमार की ओर से जमानत के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर एडीजे ने 1 लाख की जमानत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इस अवसर पर मनोज कुमार के परिवारजन, भाई आदि मौजूद थे। रिहाई का आदेश मिलने पर सभी की आंखें नम हो गई। निष्पक्ष जांच करने के लिए परिजनों, मनोज और उपस्थित वकीलों ने अनुसंधान अधिकारी सुरेश बिश्नोई की सराहना की। बेगुनाह होते हुए भी 10 दिन तक पुलिस हिरासत में रहने वाला मनोज कुमार अपने 5 भाई बहन हैं। उसका सबसे बड़ा भाई सुभाष और बहन इंदिरा दिव्यांग है। मनोज शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है। उससे छोटा भाई सुनील अहमदाबाद में रहकर काम करता है और उससे छोटी बहन पिस्ता है। दिव्यांग भाई बहनों को छोड़कर तीनों भाई बहनों की शादी हो चुकी है। पिता साजन राम बिश्नोई 31 दिसंबर को रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए। मां भी गृहिणी है। अफीम बरामदगी और गिरफ्तारी का सुनकर परिवार के लोगों को विश्वास से नहीं हुआ। किसी को यह बात हजम ही नहीं हुई कि मनोज ऐसा कर भी सकता है। संक्षेप में आपको मैं थोड़ा सा मामला बता देता हूं। पुलिस ने 3.5 किलो अफीम रखने पर मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। अफीम उसके घर के पिछवाड़े पत्थर की पट्टियों के पीछे छुपा कर रखी थी। पूछताछ में मनोज ने अफीम के बारे में किसी प्रकार की जानकारी से इनकार किया। जांच में सामने आया कि सुनील कुमार ने आपसी रंजिश के चलते मनोज को फंसाने के लिए बनावटी अफीम रखी थी। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब वह पुलिस रिमांड पर है। इसके बाद पुलिस ने मनोज की रिहाई के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। आज उसका पुलिस रिमांड खत्म हो रहा था, जिस पर पुलिस ने अदालत को उसके बेगुनाह होने और रिहा करने का आवेदन पेश किया। ये मैं आपको बताता हूं कि इस अवसर पर थानाधिकारी, वकील और पीपी ने क्या कहा। अफीम प्रकरण में जिसको आपने गिरफ्तार किया मुलजिम मान करके, आज आप उसकी रिहाई के लिए आए हैं। अब आप इसको किस दृष्टि देखेंगे, थोड़ा आप इस पर मुझे बताएं कि इस प्रकरण में तो क्या हुआ और आज इसकी रिहाई कैसे हुई। देखो, दिनांक 7/1/2024 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था फलौदी थाने में। 3.5 किलो अफीम में मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे को दी गई थी, जिसमें अनुसंधान के दौरान कुछ ऐसे तथ्य आए कि ये अफीम मनोज का नहीं है, जिस पर हमने गहनता से अनुसंधान किया और सारी चीज़ें और उसके खिलाफ साक्ष्य करके, और मुलजिम जो ओरिजिनल था सुनील पुत्र भगवाना राम उस्लावा का, उसको हमने अरेस्ट करके और सारे साक्ष्य एकत्रित करके, और वो अभी पीसी रिमांड पर है
और जो मुलजिम पहले अरेस्ट हुआ था, जिसका कोई अफीम से लेना देना नहीं था, उस मुलजिम जो तथाकथित मुलजिम था मनोज, उनको हमने आज 169 CRPC के तहत एडीजे कोर्ट में जो एप्लीकेशन दाखिल की है, जिस पर माननीय एडीजे साहब ने न्यायालयीन आदेश जारी किए। इसकी रिहाई का आदेश कर दिए, अभी मुचल के भरे हैं, रिहाई के आदेश भी कर देंगे, हो जाएगा 10-15 मिनट में। जी सर। और इसमें क्या विशेष बात सर आपको नजर आई? मेरा तो यही कहना है कि ऐसे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो इस तरीके से फंसाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज है। तो कोई भी सही आदमी जो NDPS जैसा बहुत बड़ा गंभीर अपराध है उसमें कोई फंसे नहीं और सही तफ्तीश हो, ऐसे लोगों को मेरी ये खुली स्पेशल मैसेज जाएगा कि भाई इस तरीके से किसी के साथ कोई हरकत करोगे तो पकड़ में आ जाओगे। पकड़। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बड़ी फेयर इन्वेस्टिगेशन की, इससे लोगों का पुलिस में विश्वास भी बढ़ेगा, हमें उम्मीद है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब समंदर सिंह जी, सर आप अब क्या मुलजिम तो नहीं कहेंगे इसको, इनके मनोज के वकील हैं, थोड़ा बता दें आप भी। धन्यवाद। इस प्रकरण में ये हुआ था कि जैसे ही पुलिस ने 169 CRPC के तहत जो रिहाई के लिए प्रस्तुत किया, तो उस पर अभियुक्त तो अब नहीं है, मनोज को न्यायालय ने अपनी कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के पश्चात उसके जमानत आवेदन पत्र पर सबसे पहले सुना गया। ठीक है। तो उसमें जमानत आवेदन पत्र मनोज का जिस रिहाई प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुआ, जिस कारण मनोज की तुरंत जमानत स्वीकार हो गई आज, और मनोज को मुचल 1 लाख के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। सेक्शन 169 CRPC का जो प्रार्थना पत्र है उस पर आदेश लंबित रखा गया न्यायालय आजा द्वारा, क्योंकि आज समय की तंगी थी, इसलिए उस पर आदेश आइंदा किया जाएगा। उस पर आदेश आइंदा होगा। मतलब अभी क्या ये रिहा तो हो गया? हाँ, ये रिहा हो गया, जमानत पर रिहा हो गया। जमानत पर रिहा किया है आज, चूंकि प्रकरण में अभी इसको अभियुक्त की पूरी रिहाई नहीं हुई है 169 के तहत। अच्छा। तो उस पर जिस दिन भी आदेश पारित होगा वो अब मनोज के पक्ष में होगा। चूंकि इसको झूठा फंसाया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ न्याय होने से लोगों का कानून में विश्वास बढ़ता है, न्याय में विश्वास बढ़ता है। कि जो लोग इस प्रकार की घिनौनी हरकत करके किसी को निर्दोष को फंसाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए सबसे बड़ा सबक है कि कोई किसी निर्दोष को कानून नहीं फंसाता है। पुलिस भी उसकी हर संभव मदद करती है कि वो व्यक्ति वास्तव में निर्दोष है, और ये मनोज के प्रकरण में सीधा और सही साबित हुआ है। सही साहब, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? सजा करवाते हैं, आज बरी करवा रहे हैं। देखिए, इस मामले में ये थोड़ा डिफरेंस मामला है। इस प्रकरण में पुलिस थाना फड़ौदी द्वारा जब मनोज के पोजीशन के घर के बाड़े में से अफीम की बरामदगी की थी, तो सबसे पहले बाड़ा चौकी मनोज के पोजीशन का था, इसलिए सबसे पहले मनोज को अरेस्ट किया गया। और जब मनोज से अनुसंधान किया गया तब ये तथ्य सामने आए, और मनोज द्वारा ये कहा गया कि साहब जिस अफीम की बरामदगी के संबंध में मेरे से पूछताछ की जा रही है, वो अफीम के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस संबंध में आप और गहन अनुसंधान कीजिए। तब एसपी साहब के निर्देशन में पुलिस टीमें बनाई गई और मनोज के घर की लोकेशन के आधार पर इन्होंने सूचनाएं इकट्ठी की और मनोज के घर के आसपास गलियों में जाने वाले कैमरे खंगाले गए, कॉल डिटेलें ली गई। इन सारे तथ्यों पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये तथ्य सामने आया कि सुनील नामक व्यक्ति द्वारा इसको फंसाने के लिए उसके घर के बाड़े में छुप करके ये अफीम रखा गया था। और पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक पढ़ने वाले स्टूडेंट जिसकी लाइफ बर्बाद हो रही थी, एक NDPS के मामले में अगर ये लिप्त होता, और ऐसे प्रकरणों में 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। एक ऐसे प्रकरण से एक नौजवान को पुलिस ने अपने निष्पक्ष अनुसंधान से ये पाया कि मनोज का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से इस प्रकरण में मनोज के खिलाफ किसी प्रकार का कोई जुर्म प्रमाणित नहीं पाया गया, इसलिए आज पुलिस ने मेरे समक्ष ये पत्रावली लेकर आए कि साहब इनको 169 में रिहाई का आदेश न्यायालय में हमें पेश करना है, जिस पर हमने न्यायालय में ये आदेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय ने आज मुलजिम के खिलाफ पत्रावली में कोई जुर्म प्रमाणित नहीं होने से जमानत मुचलकों पर आज इन्हें रिहा किया है। लेकिन इस प्रकरण का अनुसंधान चूंकि अभी जारी है और इस प्रकरण में
अग्रिम अनुसंधान में और भी तथ्य आने की संभावनाओं को देखते हुए मनोज को अभी आगे किसी भी तारीख को न्यायालय में या पुलिस थाने के समक्ष उपस्थित आने के लिए पाबंद करते हुए रिहा किया गया है कि आपकी जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो आपको न्यायालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी। इस आधार पर आज मनोज को रिहा किया गया है और पुलिस अपना अनुसंधान है वो जारी रखेगी और इस प्रकरण में जो भी नए तथ्य आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। धन्यवाद। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शहरी अभियान आज नगर परिषद परिसर एवं ISSDP सामुदायिक भवन आदर्श नगर में शिविर लगाए गए। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने नगर परिसर में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित आमजन को 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प की शपथ दिलाई। जिला कलेक्टर अटल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को प्रशस्ति पत्र वितरित किए एवं अन्य को प्रेरित करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने क्विज के विजेताओं को कैप टी शर्ट देकर भी सम्मानित किया। निरीक्षण के दौरान अटल ने आयुष्मान भारत कार्ड, आधार अपडेशन, PM उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना शहरी, PM स्वनिधि, PM विश्वकर्मा स्टॉल को देखा। इस दौरान उन्होंने आधार अपडेशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत के लिए संबंधित अधिकारियों को 100% सैचुरेशन तक शिविर तय रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति पन्नालाल व्यास, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सिंह बोचलिया, SDM डॉक्टर अर्चना व्यास, आयुक्त जगमोहन हर्ष, कर्मचारी एवं बहुसंख्यक लाभार्थी उपस्थित थे। जिले के अन्य शहरी क्षेत्र बाप नगर पालिका में गुरुवार को शिविर लगाया जाएगा। वहां आमजन अभी तक वंचित योजनाओं का लाभ एवं जानकारी ले सकते हैं। नेत्र रोगियों के लिए आज नागौर रोड फलोदी पर राजू पुरोहित चश्मे वाले एंड आई केयर सेंटर पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। फलोदी में आई स्पेशलिस्ट नहीं होने के कारण आंखों के मरीजों को जोधपुर जाना पड़ता है। शिविर लगने से नेत्र रोगियों को आज जोधपुर नहीं जाना पड़ा। जोधपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कल्ला शिविर में आंखों की जाँच की। नेत्र सहायक चंद्रशेखर पुरोहित ने कंप्यूटर से आंखों की जाँच कर रिपोर्ट दी। शिविर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें 147 मरीजों की निःशुल्क आंखों की जांच की गई और 16 मोतियाबिंद के रोगी सिलेक्ट हुए। शिविर में राजू पुरोहित, जितेंद्र और दीपक ने सहयोग किया। मरीजों ने समय पर ऐसे शिविर लगाने के सुझाव दिए। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने फलोदी मूल के एडवोकेट दुर्गेश खत्री को न्याय मित्र एमिकस क्यूरी मनोनीत किया है। न्याय मित्र राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के वो मामले जिनमें कोई पक्षकार पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण अपना विधिक पक्षकार नियुक्त नहीं कर पाते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पैरवी करने के लिए न्याय मित्र के लिए अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे थे, जिसकी सूची आज जारी हुई। दुर्गेश खत्री राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में बतौर अधिवक्ता सेवा दे रहे हैं को राजस्थान उच्च न्यायालय का न्याय मित्र नियुक्त किया। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता दुर्गेश खत्री ने राजस्थान उच्च न्यायालय में फलोदी और आसपास के क्षेत्रों के अनेक मामलों में पैरवी करके कई पक्षकारों को राहत दिलवाई है। समर्पण सेवा संस्थान के तत्वावधान में आज नेत्रहीन बालकों के विद्यालय प्रज्ञा चक्षु में विद्यार्थियों को कम्बल वितरण किए गए। पुलिस थाना प्रभारी ओम प्रकाश बिश्नोई व ग्रुप के सदस्यों ने कम्बल वितरित किए। इससे पूर्व CI ओम प्रकाश का प्रज्ञा चक्षु विद्यालय पहुंचने पर माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बिश्नोई ने समर्पण सेवा ग्रुप के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। अध्यक्ष मीनाक्षी जैन ने बताया कि इस अवसर पर 40 कंबल के अलावा उन्हीं वस्त्र और नाश्ता आदि बालकों को वितरित किए गए। इससे सर्दी में बालकों को राहत मिलेगी। प्रज्ञा चक्षु विद्यालय के संचालकों ने आभार जताया। सेवा ग्रुप के सदस्यों मीनाक्षी जैन, तपस्या सिंह, दीपिका, शांता, मंजू, सरोज, प्रिंसी, छाया जैन, नीतू, काव्या, लक्ष्मी, दीपक, प्रिंस जैन ने सहयोग किया। LIC फलोदी कार्यालय में आज रक्तदान में अहम भूमिका निभाने वाले नंद किशोर बोरा को सम्मानित किया गया। शाखा प्रबंधक डॉक्टर BR बलाई ने नंद किशोर बोरा को दुपट्टा पहनाकर और समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रथम पुरोहित, LIC असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर शिशिर शर्मा आदि उपस्थित रहे। LIC स्टाफ ने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विश्व हिंदू परिषद की बैठक जिला अध्यक्ष जयप्रकाश गुचिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर फलोदी में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। उपाध्यक्ष ब्रजमोहन हिंदू ने बताया कि 22 जनवरी को फलोदी के समस्त चौराहों को मातृ शक्ति व दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ताओं मधुबाला चौहान, ललिता माली, ऋतु पंचारिया, दिव्या सोनी, नेहा, खुशी, सुस्मिता आदि द्वारा
श्रीमती हिमांशु व्यास तथा सरिता कंवर के मार्गदर्शन में रंगोली से सजाया जाएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला संयोजक अशोक पुरी के नेतृत्व में भगवा ध्वज से सजाया जाएगा। जिला सह मंत्री लीलाधर भार्गव के नेतृत्व में दोपहर 2 बजे राम रथ यात्रा व भगवा वाहन रैली का आयोजन किया गया है। कर्ण सिंह राजपुरोहित के अनुसार वाहन रैली आदर्श नगर स्थित सामुदायिक भवन से नागौर रोड, नगर पालिका चौराहा, रेलवे स्टेशन, रायका बाग, त्रिपोलिया बाजार, लाल निवास होटल, ब्रह्म सभा होटल, फोर्ट व्यू, लटियालपुरा, लटियाल माता मंदिर से भैया नदी, जवाहर प्याऊ से राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय फलौदी तक संपन्न होगी। जिला सत्संग प्रमुख गोपाल सोनी ने बताया कि राम भक्तों द्वारा आयोजित 1100 सुंदरकांड पाठ व महाआरती कार्यक्रम भी किया जाएगा। जिला सह मंत्री हीरालाल पालीवाल ने बताया कि शाम के समय पूरे शहर में श्री राम ज्योति जलाकर दीप मालिका की जाएगी। बैठक में ओमकार जसमतिया, रमेश्वर सुतार आदि ने भाग लिया। सिद्धि विनायक मंदिर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंदिरों एवं आध्यात्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिद्धि विनायक मंदिर एवं उद्यान के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई की गई। सफाई के दौरान मंदिर परिसर एवं पाथवे की सफाई की गई और सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर ओम बोहरा, मंडल अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, त्रिलोक प्रजापत, जगदीश पालीवाल, सौरभ बोरा, जसवंत सोनी, बंसीलाल भार्गव, महेश शर्मा आदि मौजूद थे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।